तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे वायरल रील वीडियो के बारे में जिसको देखकर सभी लोग गुस्सा हो गए। जहां गाइस जयपुर से एक पर्सन फॉरेनर्स को लेकर एक ऐसा रील बनाया था जो कि वायरल जाने लगा एंड लोग वो देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को रिएक्शंस दिखाऊंगा। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए तो यह आपने देख ही लिया कि कैसे फॉरेनर्स को लेकर वो घटिया घटिया बातें कर रहे थे एंड यही चीज को सुनकर उनके ऊपर मल्टीपल ट्वीट्स किए गए जहां पर बोला गया कि इसी चीज की वजह से इंडिया का नाम खराब होता है फॉरेनर्स के सामने। जयपुर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए इस पर्सन को ताकि उसको सबक मिले। नॉट ओनली दिस, ये पर्सन का एक और क्लिप को शेयर किया गया जहां पर वो ऐसा सिमिलर हरकत कर रहे थे। आप वो वीडियो देखो। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तू मेरी लुगाई ना? यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये। दहेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे। सो या अभी ये न्यूबी इस ट्वीट को शेयर करते हुए अग्री किए कि ये पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। एंड पीपोई भी बोले कि ये पर्सन खाली जयपुर को ही डिसग्रेस नहीं कर रहा है, पूरे कंट्री के रेपुटेशन को खराब कर रहा है एक रील के चक्कर में। ये सब चीज की वजह से इंडिया का टूरिज्म खराब होता है एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड ऑफ कोर्स यार, इसके बाद फाइनली जयपुर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया इसके रिगार्डिंग कि वो पर्सन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया गया एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पर। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान को एक्सपोज कर दिया गया? वेल, उनके अगेंस्ट रेडिट एंड ट्विटर में कुछ थ्रेड्स वायरल जा रहे हैं जहां पर उनके ग्रेजुएशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। बेसिकली ट्रिगर्ड इंसान हमेशा से क्लेम करते हुए हैं कि ही हैज बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड वो अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ये भी बोले थे जेईई में 900 रैंक थी, कर लो कंपटीशन। इस चीज का घमंड जरूर है। 20 मिलियन का तो नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएशन करी है और जेईई मेंस में 900 रैंक थी और जेईई एडवांस के लिए भी क्लियर हो गया था। बट आईआईटी जो मिल रहा था, पेट्रोलियम स्ट्रीम मिल रही थी, पेट्रोलियम करनी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस करनी थी। तो फिर एनएसआईटी, डीटी और ट्रिपल आईटी का ऑप्शन था, फिर उसका ट्रिपल आईटी चूज किया था। तो जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है, हाँ, उसका घमंड जरूर है मुझे। अब उनके रैंकिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है एंड एक पर्सन उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाया है कि निश्चय मलान ईसीई है, नॉन ऑनर्स ग्रेजुएट है एंड ही इज नॉट अ सीएससी आईटी ग्रेजुएट, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू। आगे टॉकिंग अबाउट हिज 900 रैंक इन जेईई मेंस, ओनली अ पर्सन विद नो नॉलेज ट्रिपल आईटी दिल्ली को चूज करेंगे ओवर एनआईटी तिरची, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद फॉर सीएससी, क्योंकि 2013 में ट्रिपल आईटी दिल्ली रिलेटिवली न्यू था। फिर ये वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया जहां पर बताया गया कि 2013 में आईएसएम धनबाद पेट्रोलियम का कट ऑफ था रैंक 5946, बट एलिजेडली इस स्क्रीनशॉट के थ्रू उनको 14962 का एआईआर आया था। नॉट ओनली दिस, इसके बाद उनका ये वाला क्लिप को शेयर किया गया जहां पर रैंक वो थोड़ा डिफरेंट बोल रहे हैं। वरना मेरी 9000 से बेटर रैंक आती। मेरी 9000 रैंक थी जेईई एडवांस में। मेंस में अच्छी थी मेरी, 1200 कुछ थी। सो या उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो अपने रिजल्ट्स के बारे में झूठ बोले। इंजीनियर रिवील्स भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे ये पक्का झूठ बोल रहा है। वन कैन चेंज ब्रांच आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक। कोई बेवकूफी अपने हिसाब के ब्रांच ना मिलने के कारण आईआईटी छोड़ेगा। टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो वो अपने वीडियो से रिलेटेड एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बोला, हेलो एवरीवन, जो लोग भी फाइनेंशियली वेल अभी नहीं कर रहे हैं, आई वांट टू टेक सम ऑफ यू गाइस इन माय अपकमिंग वीडियो एंड उनको एक मौका देना चाहता हूं टू मेक सम फॉर्च्यून। मैं एक प्रोफाइल दे रहा हूं नीचे, उनको जाकर कनेक्ट करो एंड यू कैन बी इन माय वीडियो। बट यार बिग बॉस ओटीटी 3 स्टार्ट हो गया एंड इससे रिलेटेड जब फुकरा इंसान से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप बिग बॉस ओटीटी देख रहे हो, तो उन्होंने रिप्लाई दिया नो। एंड टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो पुनीत सुपरस्टार ने लव कटारिया को रोस्ट कर दिया। बेसिकली फर्स्ट डे में ही बिग बॉस लव कटारिया को थोड़ा सा रोस्ट कर दिए थे एंड ऑलरेडी उनका कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। वेल, पुनीत सुपरस्टार उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए ये कहे, अरे लव कटारिया, तू तो जोकर साबित हो गया बिग बॉस में। क्या ऐसी दिन के लिए तू बिग बॉस में गया था ताकि तू हरियाणा का नाम बदनाम कर सके? अबे बच्चा तेरे को हरियाणा का, दिल्ली का, पूरे इंडिया का जोकर कह रहा है और ये साले बिग बॉस वाले थाना भाई जोगिंदर को पता नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों नहीं दे रहे। अबे बिग बॉस के नल्लो, जोगिंदर मुंबई में ही है, पकड़ लो ताकि तुम्हारा शो भी चले और सिस्टम भी हैंग हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एंड एमबीए चाय वाला के बारे में। तो समय रैना ने एमबीए चाय वाला को ट्रोल कर दिया। वेल, बेसिकली एमबीए चाय वाला को काफी पनौती माना जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने समय रैना को टैग करते हुए एक ट्वीट कर दिया था, हाय समय, व्हाट्सअप। तो इस पर वो रिप्लाई करते हुए लिख दिए, कांट टेल यू व्हाट्सअप, क्योंकि देन इट विल ओनली गो डाउन। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस पीपल फार्म के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट पीपल फार्म को अपना रिप्लाई दिया था एंड उनके तरफ से फिर रिएक्शन आया। बेसिकली कुछ दिनों पहले मैंने
आप लोगों को बताया था कि पीपल फार्म एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो फ्लाइंग बीस्ट के बिजनेस को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठाए थे उनके ऊपर। वेल अपेरेंटली फ्लाइंग बीस्ट उनको मैसेज किए थे एंड इस चीज पर पीपल फार्म क्या कहे उनको आप खुद सुन लीजिए। गौरव तनेजा जी तक आपने हमारा वीडियो पहुंचाया, उनका जवाब भी आया, उन्होंने हमारे काम की सराहना करी और साथ ही में ये भी कहा कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, पर मैंने उन्हें यही कहा कि भाई हमें सपोर्ट की नहीं, हमें अपने सवालों के जवाबों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पर मेरा यही कहना है कि क्योंकि सवाल हमने सार्वजनिक तौर पर पूछे हैं तो जवाब भी सार्वजनिक ही होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी और डाबर कंपनी के बीच में जो केस चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया है। वेल बेसिकली 1 साल पहले डाबर कंपनी ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिए थे, जहां पर बेसिकली ध्रुव राठी अपने एक वीडियो के दौरान पैकेज फ्रूट जूसेस को कंपेयर कर रहे थे फ्रेश फ्रूट जूसेस से एंड उसके दौरान उन्होंने डाबर के रियल कंपनी फ्रूट जूस का लोगो दिखा दिया था। तो वही ट्रेडमार्क के इश्यूज को लेकर वो लीगल एक्शन ले लिए थे। वेल फाइनली अब ये केस खत्म हो गया क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने अग्री कर दिया टू द फैक्ट दैट कि ध्रुव राठी बस अपने वीडियो से रियल कंपनी के लोगों को ब्लर कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। इसीलिए सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी एक चीज से फ्रस्ट्रेट होकर एक ट्वीट किए थे जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली वो इंडिया के टैक्सेस के बारे में बात करते हुए ये ट्वीट किए, अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि हम लोग जो 15 to 30% इनकम टैक्स पे करते हैं उसके रिटर्न में हम लोग को क्या मिलता है। नॉट ओनली दिस, हम लोग 18% जीएसटी पे करते हैं ऑन एवरी बिजनेस बिलिंग, टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल फूड पैकेट टू अ कार, परचेजिंग व्हीकल्स फॉर मोर देन 130% ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यूज, टोल टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्सेस एंड व्हाट नॉट। एंड स्टिल टैक्स पेयर्स को कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है, नो फ्री एजुकेशन फॉर आवर किड्स, नो प्रिविलेज फॉर आवर फैमिली, नथिंग। तो हम लोग टैक्स क्यों पे करें? गिव मी वन रीजन कि एक पर्सन जो कि हमारे देश में अच्छा कमा रहा है वो दूसरे देश क्यों नहीं चल जाएगा। तो भाई करोड़ों लोगों का ये प्रॉब्लम है एंड ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में। तो हरभजन सिंह के अगेंस्ट कुछ ट्रोल ट्वीट्स किए गए जिस पर वो फनी रिप्लाईज दिए। वेल बेसिकली वो मैचेस के दौरान कमेंट्री करते हैं एंड कुछ लोग उनके कमेंट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो घटिया करते हैं। तो ऐसे ही किसी ने उनके ऊपर ये ट्वीट कर दिया था, कुछ नहीं भाई हरभजन सिंह की शायरी वाली कमेंट्री सुन ली, एंड वो फोटो डाले कि कान से खून बह रहा है। तो इस पर हरभजन सिंह रिप्लाई करते हुए कहे, थैंक गॉड कहीं और से नहीं निकला खून, गॉड ब्लेस यू, नाइस फीडबैक दो। फिर एक और पर्सन ने लिखा, अनफनी ऑन कमेंट्री, सेम अनफनी ऑन ट्विटर, लीव। तो वो रिप्लाई करके बोले, यस प्लीज लीव, यू आर लिसनिंग टू मी वहां एंड यहां, सो प्लीज लीव। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड रजनीकांत के बारे में। तो क्या सलमान खान एंड रजनीकांत एक साथ एक मूवी में काम कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एटली एंड सलमान खान एक मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं एंड अब इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया कि इस मूवी में खाली सलमान खान नहीं रहेंगे, उनके साइड में रजनीकांत भी उनके साथ रहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कुछ सोर्सेस बता रहे हैं उनके कि सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इस फिल्म को एंड उनका बहुत ही अच्छा फैमिली लाइक बॉन्ड है विद सुपरस्टार रजनीकांत। ऑन द अदर हैंड एटली सलमान खान से लास्ट 2 ईयर से टच में रहे हैं एंड उनका अच्छा कनेक्शन बन गया है। तो भाई सन पिक्चर्स काफी कॉन्फिडेंट है कि वो दोनों सलमान खान एंड रजनीकांत को ये प्रोजेक्ट में ला सकते हैं एक साथ। भाई साहब अगर ऐसा हो गया तो एक प्रेडिक्शन मेरे को बताओ यार कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ये मूवी का कितना होगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर नागार्जुना के बारे में। तो एक्टर नागार्जुना एंड उनके फैन का वीडियो वायरल जा रहा था जिसके वजह से उनको सॉरी बोलना पड़ा। बेसिकली एयरपोर्ट में एक इंसिडेंट हो गया था, आप ये क्लिप देख लो। काम कर रहे हैं हम लोग भी, काम कर रहे हैं, आओ बाजू क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स ये क्लिप को देखकर लोग खुश नहीं थे एंड वो उनको एंड उनकी टीम को क्रिटिसाइज करने लगे। तो इस पर रिप्लाई करते हुए नागार्जुना लिखे, दिस जस्ट केम टू माय नोटिस, ये चीज नहीं होना चाहिए था एंड आई अपोलोजाइज टू द जेंटलमैन एंड आगे से भी आई विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस कि फ्यूचर में ये ना हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बच्चे के मजाक के बारे में जिसके वजह से वो डिटेन कर लिए गए। जहां गाइस एक 13 ईयर ओल्ड थ्रेट मेल भेज दिए थे कि दुबई से जो दिल्ली फ्लाइट आने वाला है वहां पर फट सकता है। ऑफ कोर्स दिल्ली पुलिस वो 13 ईयर ओल्ड को ट्रैक किए, डिटेन किए एंड जब उनसे पूछताछ हुआ कि वो ऐसा क्यों किए तब वो रिप्लाई दिया कि आई जस्ट डिड इट फॉर फन। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा एक न्यूज सुना था तो मैं सोचा मैं भी ये ट्राई करके देखता हूँ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की वियर्ड स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया जस्ट बिकॉज वो उनको एयरपोर्ट तक ड्राइव करके ड्रॉप नहीं किए। जहाँ गाइस न्यूजीलैंड से वाला स्टोरी आ रहा है कि गर्लफ्रेंड
ने अपने बॉयफ्रेंड को सू कर दिया एंड इसके पीछे रीजन वो बताई कि उनके बीच में एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उनके बॉयफ्रेंड उनको एयरपोर्ट में ड्रॉप करेंगे, बट वो ड्रॉप नहीं किए, जिसके वजह से शी मिस्ड हर फ्लाइट। उनको एक कॉन्सर्ट अटेंड करना था अपने फ्रेंड्स के साथ, बट उनके बॉयफ्रेंड उनको ड्रॉप नहीं किए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 मीम के बारे में। तो गाइस एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पेज ने GTA 6 मीम को यूज करते हुए मैसेज कन्वे किया। क्या गाइस आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आपने डेफिनेटली ये मीम फॉर्मेट तो सुना ही होगा, वी गॉट दिस बिफोर GTA 6। तो इसी मीम टेम्पलेट को यूज करते हुए माय गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ये पोस्ट है, वी गॉट मोदी 3.0 बिफोर GTA 6, वी गॉट इंडिया ऑन द मून बिफोर GTA 6, वी गॉट राम मंदिर एंड नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइवल बिफोर GTA 6, वी गॉट PM मोदी इंटरैक्टिंग विद गेमर्स बिफोर GTA 6 एंड एक और वी गॉट 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिफोर GTA 6। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक लड़का एंड लड़की के बारे में जो कि एक रील बनाने की वजह से अरेस्ट हो गए। जी हाँ गाइस, कुछ दिनों पहले पुणे से वाला स्टोरी आ रहा था जहां पर एक लड़का एंड लड़की मिलकर डेंजरस रील बना रहे थे, जहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि बिल्डिंग के नीचे से ये लड़की हैंग कर रही थी एंड लड़का बस उनको पकड़ा था हाथ से। ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता था यार वो लड़की के साथ, एंड लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि गलत चीजें प्रमोट हो रही है सब चीज से, एंड लोग चाहते थे कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। दे बोथ हैव बीन अरेस्टेड। वहां की सीनियर इंस्पेक्टर ने ऑफिशियली ये चीज को कंफर्म किया। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।